कृष्ण राधे 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 श्याम राधे श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 राम राधे श्याम राधे 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 कृष्ण राधे 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 राम राधे श्याम राधे प्राणों से प्यारे वो जनावर तो क्यों क्यों कहीं चाहिए आई सोचने की बात है। छकड़ा में बैठने वाला आदमी नाक खींचता है तो जानवर समझ जाता है कि मालिक कह रहा है कि आई पलटना। तो स्ट्रिंग नहीं होगी, स्ट्रिंग नहीं, हेयर नहीं, बस खाली नाक। बैलगाड़ी देखी नहीं देखी? कुछ लोगों ने बैलगाड़ी देखी होगी, आज की पीढ़ी में खत्म ही हो गई, बैलगाड़ी में बैठा भी नहीं होगा। कहीं ने नहीं देखी है बापूरा। देखी बैलगाड़ी देखी? हाँ देखी। कहीं ने तो बापूरा बैलगाड़ी घेरी भी गया। कहाँ मोटरसाइकिल में कहाँ गाड़ी थी, उससे घर चलते हो तो पर जो मजा उन्हीं बैलगाड़ी में था नहीं कि ना उड़न फाटला में भी नहीं आता। डचका भी आता था, बड़ा मजा आता था। कभी बैठना बैलगाड़ी, कोई की हड्डी खिसकती भी सही सकती हो जाती है। पर कितना ज्ञान छिपा है। बैलगाड़ी में स्ट्रिंग नहीं है, बैलगाड़ी में गियर नहीं है, पर वो खाली नाक। मालिक गाड़ी गिरने वाला यूं खींचे तो बैल समझ जाता था कि मालिक कह रहा है इधर चलना है। यूं खींचे तो बैल समझता था कि इधर चलना है। एक बैल मालिक की आवाज को समझता है, एक जानवर मालिक की आवाज को समझता है, पर उस मालिक की आवाज को ये मानव नहीं समझ रहा है। ये दुख की बात है। दिखता है दिखता है दिखता है। एक जानवर में इतनी अकल क्या मैं खाली है रे, आई छापरो है, आई चल तो बेल आई चली जाए। आई खाली है, अभी डोरा गिरेगा खेत में। अब देखो डोरा की कितनी दूरी, 1 फीट को डोरो रे, सबका जा रहा है वाला ले लो, ये कथा तो ले लो। 1 फीट का डोरा रहता है। मजाल बेल आई भाई चाड़ा काट दे, देखो रस्सी हाथ में, 8-8 डोरा, कोई में 12-12 डोरा ने बिल्कुल सोयाबीन भी नहीं कटे, पाटले पाटले चल रहे। क्योंकि डोरी मालिक के हाथ में, जरा भी पाटला से वहीं गयो मालिक ने नाक खींच दी, पाछो बेर सही हो जाते। ऐसे ही अपने जीवन की भी नाक द्वारका नाथ को दे देना और पाटले पाटले चलना, मार्ग तक पहुंच जाओगे। पाटला से उतरी मत जाए। हर चीज में ज्ञान छिपा है, बड़ा मजा है वो चीज। अब वो व्यवस्था खत्म हो गई, बैल देखने को नहीं मिले सर। अब खेती ट्रैक्टर से हो गई। हमारे पिताजी कहते थे कि गर्दनी खेते पांव रखे तो भी पनवा लगे। सुना होगा आपने, घर को धनी अगर खेत में फरी जाए तो भी खाद लगे, मतलब मालिक भी खेत में घूमे तो खाद लगे। तो जिसके पास खेत है एक आध बार धन में घुमाया करो, वह खेती भी आशा करे कि मालिक तो आयो जी नहीं मारा करना, खाली फरी नहीं जाया करो। अब पहले बैल रहता था तो खेत में बैल का गोबर होता तो खाद भी लगता था, बैल की पूजा होती थी, गाय की पूजा होती थी। और मालिक भी 2 बार सवेरे शाम सीढ़े सीढ़े घूमते होते तो खेती को भी लगता था कि मालिक घूम रहा है। तो खेती मुंडा बोलती थी, खिलखिलाती थी, हंसती थी कि मेरे मालिक आए। अब यहाँ देंगे गोबर से भी हाथ गंदा वो लिपेगा तो यो जिएगा कि उतार दो खाटला से नीचे के पहला लिपो, फिर कहाँ से फिर छी करो।
हमारी बहन बेटी बेटी बुरा मत मानना, नहीं बहू में बेटी बुरा मत मानना, गोबर से कभी घृणा मत करना, ठीक है। इसी गोबर में गोविंद का वास था, गोविंद दिखा था, कल कथा में भी आया कि गोविंद है गोबर में। यज्ञ में गोबर किए, घर लिपा तो गोबर किए, और कथा कह रही है आप कितना भी पक्का बड़ा घर बना लेना, पर एक छोटा सा ओटला गोबर लिपने के लिए घर में कच्चा रखना, ताकि वहाँ गोबर से लिपाता रहेगा तो गोविंद का वास होता रहेगा। ये आज भी प्रथा है, ओटलो थोड़ा सा कच्चो होना चाहिए घर में, पूरा पक्का बना मना नहीं। एक फीट को ओटलो रखो ना, तिथि त्योहार का दिन लिप दिया गया गोबर से। पहले पीढ़ी की सुगंध कितनी मीठी आती थी, मजा था, उसमें सुकून था, चैन था, आनंद था। वो गाय के गोबर की पकी हुई रोटी गोपाल ने खाई है तो बड़ा मजा आता था साहब, बड़ा आनंद आता था उस गोबर की। अब आज तो सब कहाँ से कीटनाशक दवा आगे चल रहा है, धक रहा है साहब। अब नहीं डाले बावड़ा पाके भी नहीं अन्न, पहले गोबर का अन्न था, उस अन्न में मिठास थी, क्योंकि उस गोबर में गोविंद का वास था। उस अन्न को खाते थे तो मजा आता था। और उस अन्न के आगे, उस मक्की की रोटी के आगे, उस गेहूं की रोटी के आगे ये सब फीकी लगती थी। गोपाल ने वही गांव की गोबर की रोटी, गोबर के खाद में पकी रोटी खाई, वो मक्की खाई, और उसने के सामने जब 56 भोग रखा दुर्योधन ने, उसने पहले कह दिया कि मीठी लागे मक्का की राबड़ी रे, मीठी लागे मक्का की राबड़ी रे, मीठी लागे मीठी लागे मक्का की राबड़ी कई जाने जलेबी पापड़ी रेवा, कई जाने जलेबी पापड़ी रे, कई मीठी लागे मक्का की राबड़ी रे, मीठी लागे मक्का की राबड़ी रे।
4 बजे उठी बापड़ी, ऐसी पीसी टूटी गई गट्ठी की माकड़ी रे, टूटी गई गट्ठी की माकड़ी रे। फिर चूल्हा चढ़ाई वा तामड़ी रे, फिर छाछ डाली न गणी झाबड़ी रे, फिर छाछ मीठी लागे मताकी, मीठी लागे मताकी, मीठी लागे मताकी, कहीं जाने जलेबी पापड़ी रे, कहीं जाने जलेबी पापड़ी रे, मीठी लागे मताकी पापड़ी रे, मीठी लागे मताकी पापड़ी रे। सच्चिदानंद भगवान ये मीठी लागे मका की, कई जाने जलेबी, 4 बजे उठी ने बापड़ी रे, और ऐसी पीसी टूटी गई गट्ठी की माकड़ी, फिर चूल्हे चढ़ाई तामड़ी रे, फिर बनाई वह मजेदार राबड़ी रे, फिर छाछ डाली ने गणी झाबड़ी रे, मीठी लागे ए मीठी लागे। उस वृंदावन गाँव, उस गोबर, उस भेड़, उस गाय के खाद से जो मक्की ज्वार बाजरा पका, उसको खा कर ये गोपाल बड़ा प्रसन्न रहता था कि इसमें जो मजा है वो 56 प्रकार के भोग में मजा। ये मेहनत करी सी, खुद ने बोया, खुद ने पकाया, गर्मी में काटा, निकाला, फिर पीस के, फिर बड़ी मेहनत। और गट्टी भी पीछे तो भजन गाती गाती पीसती थी। 4 बजे माता बहन सवेरे सवेरे का भजन गाती थी, न गट्टी पीसती थी, आई चूड़ा बाजता था, आई पाइजब बाजता था। अब तो जमाना इतना खराब आ गया था कि माला में नहीं पड़े कि चूड़ा वाली है कि बिना चूड़ा वाला, खत्म है जी ये लाख का चूड़ा। एक आए हैं, एक आए हैं। पहले बाजती थी तो घर का लोग उठी तक 4 बजे गिरे बाजी रही है, बच तो ये गोपाल खूब आनंद। अब ज्यादा अंदर नहीं घुसे, भगवान ने खूब माखन लीला करी। अब भगवान ने वेणु नाच दिया है। शरद पूर्णिमा की चांदनी रात में रास हुआ है। पहले रास हुआ, फिर महारास हुआ। इस तत्व को थोड़ा गहराई से समझना, ठीक। पहले रास, फिर महारास। रास में भगवान ने गोपियों के अंदर अहम भाव था, मैं, उस भाव को तोड़ा है। भगवान ने ऐसी बंसी बजाए, घर घर घर, गली गली, हर जगह गई। कोई रोटी बना रही थी, उसके कान में गई। कोई गोबर के कंडे थाप रही थी, कोई नहा रही थी, कोई अपना झुमका पहन रही थी, कोई लहंगा पहन रही थी, कोई तिलक लगा रही थी, कोई मांग भर रही थी। सबके कानों में एक साथ बंसी की ऐसी ध्वनि गई, जो जैसी स्थिति में थी वहां से सब काम छोड़ छाड़ कर यमुना नदी की टटकी हो रहा है। यमुना मैया की जय बोल दो जल्दी से। वृंदावन धाम की। भगवान ने कहा अब अपने अपने घर को क्यों छोड़कर आ गए? किसने बुलाया? गोपियों ने कहा भगवान गजब करते हो, आपकी बंसी के धुन ने बुलाया। भगवान ने कहा मैंने तो कोई नहीं कहा, आपने भले ही नहीं कहा, पर हम आपके स्वर को समझ गई। आपके स्वर में अपने जीवन की ताल मिलाने के लिए हम घर बार को छोड़कर यमुना के तट पर आ गए। आपने स्वर दिया, हमने ताल मिला दिया, स्वर ताल हो गया। भगवान स्वर देखता है। अब भगवान के इशारे को किस रूप में आप समझ रहे हो, जब आपको अपनी बुद्धि से समझना है।
वो कहना क्या चाह रहा है, हम कर क्या रहे हैं। होता ना कई बार गलती हो जाती है ना, इसने क्या कहा था, इशारा क्या समझाया था, हम समझ क्या गए, बस दोष यहाँ आता है। तो शांति दिमाग से थोड़ी देर बैठ करके मन को हड़बड़ाहट से दूर थोड़ा सोचो कि हम जो कुछ काम करने जा रहे हैं वो ठीक है कि नहीं, जिस स्थान पर जा रहे हैं वो ठीक है कि नहीं, वो इशारा कर रहा है हम समझ पा रहे हैं कि नहीं। हम हाई में काम कर देते ने फिर पछताते हैं, फिर उसने कह दिया अब पछतावत होत क्या, जब चिड़िया चुग गई समय था। भगवान के इशारे को कोई लोग किस अर्थ में ले रहा है, कोई लोग किस अर्थ में ले रहा है। भगवान इशारा क्या करता है और हम क्या समझ जाते हैं। एक दृश्य ही समझ में, इससे समझ जाए, सबका ध्यान आए हो ना, एकाग्र हो जाए। एक गांव में गरीब परिवार था, कथा का मेन उद्देश्य इशारा, ठीक, सबका आय होना चाहिए, मन और नजर दोनों। एक गांव में बहुत गरीब परिवार था, उनके घर के बच्चे पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ थे। तो बच्चे की थोड़ा बड़ा हवन शादी कर दी। अब अनपढ़ तो अनपढ़ ग्वाड़, और ग्वाड़ के सोरे सवेरे उठे होने का चराने का एक ही काम, नाना को ब्याह भी कर दिया, पर वो ऐसो लेना हवे धोए कहीं कोई वजह से ग्वाड़ ऐसो। तो एक दिन दादी ने बोली होगा पिताजी कि थारा बेटा के कही दे लाड़ी लिया, थोड़ा खुश हो जाएगा, ऐसो गेलिया जैसो क्रिया करे। तो पिताजी ने कहा बच्चा कल ससुराल जा रे, लाड़ी लिया। नाना ने ससुराल को सुनियो, मैं दौड़तो नदी पे गयो, इतरो नहायो घिसी घिसी के खून निकाल गया, क्योंकि महीना भर से नहायो नहीं तो गुआड़ धो। मेन चीज इशारा हो, ध्यान रखना, मेन पॉइंट क्या है, इशारा। अब कपड़ा प्रेस कर लिया ना, बैठ गए, दरवाजा अंदर से कुंडी लगा। दादी ने बोला बेटा सो जा रहे, सवेरे पैदल पैदल जाना है, तो ये वाहन नहीं थे उस समय। तो बेटा क्या कह रहा कि सो गया हूँ, तो आखिर रात नहीं सोयो, सोई जमा तो फल पड़ी जाएगा ना, ससुराल में जमा ही दिखना चाहिए कि टन आखिर रात बैठ नहीं पा रहा, ले झूले ससुराल जाना। अब ससुराल गया, साले और ने हाथ धुलवाए, आओ जिया जी, जिया जी भोजन बन गया, हाथ धो लो। जिया जी ने क्यों, कल नदी पे धोई के आए होंगे, अब महीना भर बाद नंबर आए। साले ने कहा ठीक है जिया जी, मजा क्या है, ठीक। अब पॉइंट की बात आ रही है, सबका ध्यान नहीं होना चाहिए। अब पहले एक कमरा था, छोटा छोटा घर, उनाच कमरा में चूल्हो, उपमेज गाय बनती थी, उपमेज खाणो, उपमेज खुणा में नहाणो, सोनो बैठो, तो एक ज कमरा में होतो, तो लंबा लंबा कमरा था। किधर थारा जियाजी के कही दे रे जीवी ले, तो बेचारी लाड़ी रोटी बनाई ली, जियाजी के आसन लगायो, जियाजी के परसी थाली, दो साड़ा करने बैठी गया। साड़ा ने के जियाजी भोग लगाई दो, तो जियाजी समझा कि मारे खाने को कही रहा है, जियाजी खाना चलू हुई है। तो साड़ा ने कहा जियाजी यूं कही करो कि तुमने क्यों भोग लगाई दो, तो की क्या पापड़ा कभी देखो नहीं भोग लगाना। अब उन्हें जिंदगी में पहली बार पूरी देखी, छोटी छोटी, अब बाजार की पूरी इतनी बड़ी बने, गाँव लग से एक कोलिया में साफ, गांव में बने जाबा पूरी, दो पूरी में काफी आ जाए। बाजार के लोग इतनी पूरी बने, वो पूरी लेवा ही नहीं जाए, तो वो खाने वाला गुंडो देख के वो घर में नहीं जाए इतने साफ, तो जी आखी आखी पूरी खाएगा। तो साला वहां से भारी जी आखी पूरी निपटे ही है। तो लाड़ी खुणा में बैठी बैठी देखे मारो आदमी करे, मारा भाई की भारी भूख मारो जियाजी ढूंढियो, आखी आखी पूरी निपटे। तो महाराड़ी देखी ले, इशारो कर दो, इनका पैंड आ रहा है। अब मुंडा से बोले तो भाई उन्होंने सुनी लेगा, ये महाराड़ी नजर से नजर मिलाई ले, तो इनके इशारों कर दो।
अब बड़ी मुश्किल से इन आदमी ने 15-20 पूरी खाई ने फिर नजर भी नहीं। अब बापड़ो पैदल पैदल तो आयो ने पूरी एक कोड़िया बराबर। तो लाड़ी की और आदमी की नजर मिली, तूने घूंघट तोड़िए धीरा से इशारो करो, एक पूरी का 2 टुकड़ा खाओ देवता आखी आखी का निपटाओ। एक आंगली खड़ी करी ने तब उन्हें जमाई के मालूम पड़ी कि मारा साड़ा क्यों दांत काढ़ी रहा, हमारी लाड़ी क्यों दांत काढ़ी रही। वह यूं कही रही, एक मत खाओ 2 एक साथ निपटाओ, 2 चालू करो। इशारा क्या हुआ था, एक में 2, एक का 2 करो। उन्हें सोचो कि वह यूं कही रही, काले नहीं मिलेगा, निपट लो सूत लो अच्छा। ये है वो इशारा क्या करता है। और हम समझ, उसने स्वर दिया, बंसी बजाया, उसके स्वर को सुनकर सारी गोपियां दौड़ कर आए। आपने स्वर दिया है, हम आपके स्वर में अपनी ताल मिलाए। क्यों आई? उनने कहा आती तो नहीं, खूब मन को रोका, खूब रोका, सासू ने ताला तक लगा दिया, पति ने पहरा लगा दिया कि नहीं जाओगी ग्वाले के पास, पर खूब कोशिश करी रुकने की। परेशान बंसी जोर की बजाई रे नंद लाला, बंसी जोर की बजाई रे नंद लाला, बंसी जोर की बजाई रे नंद लाला, मुरली जोर की बजाई मारा नंद लाला, मुरली जोर की बजाई रे नंद लाला, नंद लाला रे गोपाल लाला, नंद लाला रे गोपाल लाला, ये नंद लाला रे मारा नंद लाला, नंद लाला रे मारा नंद लाला, बंसी बंसी सोनी थी, बंसी की आवाज तो ताकत वाला सोनी थी, बंसी की आवाज मैंने पटपटिया पे सुनी थी, बंसी की आवाज मैंने पटपटिया पे सुनी। मट लो मगड़ लो छोड़ के चली आई मारा नंद लाला, मगड़ लो छोड़ के चली आई मारा नंद लाला, नंद लाला रे मारा गोपाला, 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 बंसी जोर की बजाई रे नंद लाला, बंसी जोर की
में सर्वत चाली सर पर गागर धरि धरि गाना सर पर गागर धरि धरि गाना सर पर गागर धरि धरि एक गला में पनघट चाली सर पर गागर धरि गाना सर पर गागर धरि गाना सर पर गागर धरि गाना गाना ना करियो मत मारे मत की तड़क जाएगी गाना ना करियो मत मारे मत की तड़क जाएगी चटक जाने धीरे गागर पटक जाएगी हो चटक जाने धीरे गागर पटक जाएगी हो चटक जाने धीरे गागर पटक जाएगी चटक जाने धीरे गागर पटक जाएगी वो ताना 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 ना करियो मत मारे मत की तड़क जाएगी ताना ना करियो मत मारे मत की तड़क जाएगी ताना मत मारे ना करियो मत की तड़क जाएगी ताना मत मारे ना करियो मत की तड़क जाएगी बंसी जो बजाई मारा नंद लाला बंसी जोर की बजाई मारा नंद लाला बंसी की आवाज मंद मंदरिया में सुनी बंसी की आवाज मैंने मंदरिया में सुनी बंसी की आवाज मैंने मंदरिया में सुनी बंसी की आवाज मैंने मंदरिया में सुनी अबूजा 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 छोड़ के चली आई मारा नंद लाला रे गोपाल लाला हो नंद लाला रे गोपाल लाला हे नंद लाला रे माला नंद लाला नंद लाला रे माला नंद लाला बंसी बंसी घनी चोर की बजाई रे नंद लाला घनी चोर मत रखना तो घर बढ़िया चलेगा। ये रास और महारास की खत्म भगवान ने इसके अंदर भेद खत्म कर दिया सबको एकाकार का भाव लिया एक अहम ब्रह्मास्मि सब हम ब्रह्म ऐसा भाव आ जाए अहम ब्रह्मास्मि का भाव आ जाएगा तो हम भी भगवान के साथ रास की भावना आ जाएगी मन में फिर वही बात हुई थी फिर रोंगटा खड़ा हो जाएगा वो रोंगटा खड़ा होने लग जाएगा जिस जिस अहम ब्रह्मास्मि का भाव होने लगेगा मैं ब्रह्म ये भाव आना चाहिए हमारे अंदर। इधर कंस को पता चला कि अरिष्टासुर का केशी का व्योमासुर का वध हुआ है यही मेरा काल है तो अक्रूर जी को तैयार किया। अब देखो आज माहौल थोड़ा ठंडा हो गया है प्रकृति ने रूप अपने आप चेंज कर दिया। अक्रूर जी मथुरा से नहीं निकले उसके पहले नंदगांव में माहौल ठंडा हो गया। सुनिए जिसे हंसी खेल का माहौल था वो खत्म हो गया अपने आप प्रकृति भी रूप बदल देती है। इधर अक्रूर जी को जैसे तैसे कंस ने भेजा कि आपको जाना पड़ेगी राजा की आज्ञा उस गोपाल को लेकर आओ दोनों भाई को लेकर और कह देना कि यज्ञ की रचना करिए। अक्रूर जी भ्रम में पड़ गए कि भगवान है कि अगर कृष्ण भगवान निकला मैं नहीं लाऊं तो कंस नहीं मरेगा मैं लिया नहीं कृष्ण भगवान नहीं निकले तो बालक की हत्या हो जाएगी मेरे ऊपर पाप आ जाएगा। भ्रम में पड़े फिर भी राज आज्ञा थी तो यमुना नदी पार करके सांझ के टाइम पर अक्रूर जी का नंदगांव में आगमन हुआ। जैसे ही सोने का रथ नंदगांव में आंगन में आया अभी तक छकड़ा था तो खूब हंसी खुशी थी पर छकड़े की जगह सोने का रथ आया तो सब व्यवस्था ठंडी पड़ गई। समझना इशारा किधर की ओर करो। ज्यादा सुख ने हमारी शांति छीन ली है समझ रहे हो ज्यादा सुख के चक्कर में हमारे घर की शांति गायब हो गई। अभी तक नंदगांव में छकड़े थे आज पहली बार रथ आया सोने का तुम शांति ऐसा लग रहा है कि कुछ हो रहा है कुछ जाने वाला है यहाँ से कुछ अपने से दूर हो रहा है कोई चीज अपने से दूर जा रही है ऐसा माहौल लगने लगा। रथ आया
सुख आया, मतलब रथ आया, विलासिता की वस्तु है, धन आया, तो शांति जानने लग गई। गोपाल ने ग्वाल पालने का कि आज घर गांव की शांति कहाँ गई, सब माहौल ठंडा क्यों दिख रहा है, ना आज कन्हैया उछल कूद क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि भगवान जानते थे कि अब उछल कूद का समय गया, अब यहाँ से दूरी बनानी पड़ेगी। ये क्या हुआ, तुझे क्या हुआ, मैं सब कल मिलाना जो भी देखे, सही बता, बीमार तो नहीं है, तबीयत खराब तो नहीं है, तू उठपटांग काम किए बिना रहता नहीं है, आज तू शांति से बैठा है, तू दुखी है, कुछ कारण है, तू दुखी है, पूरा नंदगांव दुखी है, सब पक्षी शांत हो गए, गाय भी शांत हो गए, यमुना भी शांत हो, वृक्ष के पत्ते भी हिलना बंद हो गया। भगवान ने कहा बस मौन रह के समझ जाओ, सुबह बात करेंगे। सब बाल हताश हो गया, कारण क्या है। इतने में अक्रूर जी का आगमन हुआ, रात में सबने रथ देखा, रथ देखकर अपने अपने घर गए। अक्रूर जी का नंद बाबा ने हाथ पाँव दिए, सब एकाग्र हो जाना हो, कैसे आना होगा दादा आपका। अक्रूर जी ने कहा महाराज कंस ने यज्ञ की रचना करी है, दोनों बालकों को बुलाया है यज्ञ में। नंद बाबा ने कहा मेरे बेटे यज्ञ में जाएंगे। नंद बाबा थोड़े बोले, मथुरा शहर में बाजार में मेरे बेटे बाजार जाएंगे, बड़ी खुशी की बात है, ले जाओ नए कपड़े तैयार कर देते हैं। पर भगवान गोपाल देख रहे थे कि बाबा कितने भोले हैं, समझ ही नहीं पा रहे हैं कुछ बात। हाँ भर दी जाने की, ले जाओ मेरा छोरा शहर जाएगा, बाजार जाएगा, वहां की हवा देखेगा। अक्रूर जी ने कहा नंद बाबा को तो मना लिया, यशोदा को मनाना मतलब बहुत बड़ी बात है। पर नंद बाबा ने कहा एक बार यशोदा से पूछ लो। रात के समय भोजन करने के बाद पूछा, यशोदा अक्रूर जी आए हैं, पता है गोपाल को लेने आए, क्यों? कंस ने यज्ञ की रचना करी, फिर मैंने हाँ भर दी कि ले जाओ, बच्चे जाएंगे शहर देखेंगे। यशोदा ने कहा बाबा आपकी मति मर गई, अरे वो राक्षस भेजता है मारने के लिए, उसी राक्षस के पास अपने बाल को भेज रहे, ये तो बालक है। नंद बाबा ने कहा तू छोटी बात करती है, किसने बोला? नहीं कुछ। यशोदा ने कहा मर जाऊंगी पर गोपाल नंद गांव से बाहर नहीं जाएगा। आपने जीवान भले ही दे दी, मुझे आपकी जीवान से कोई लेना देना नहीं, मेरा गोपाल बाहर नहीं जाने। अक्रूर जी ने कहा किसका गोपाल? कि मेरा गोपाल। किस कैसे पता कि तेरा गोपाल है? बता, तूने जन्म दिया, तुझे पता है? उसने कहा मैंने जन्म दिया। क्या सबूत है कि तूने इसको जन्म दिया? तू जाग रही थी उस समय? मैं बेहोश थी, नंद बाबा तो जाग रहे थे। नंद बाबा से पूछा कि बालक जब गर्भ से बाहर आया तुम जाग रहे थे क्या? उन्होंने कहा मैं भी बेहोश था, जब जगा तो काला सा पुरुष पास में पड़ा था। अक्रूर जी ने कहा देखो ये आपका लाल नहीं है, ये वसुदेव पुत्र है। यशोदा के हाथ से बर्तन धन से गिर गए। क्या बात कर रहे हो ऐसी? ये मेरा लाल नहीं है? हाँ। ये सारी बात भगवान द्वार में खड़े खड़े सुन रहे थे। भगवान जानते थे कि माँ सहन नहीं कर पाए, हर चीज सहन कर सकती है पर मेरी बात सहन नहीं कर पाएगी। अक्रूर जी को सुला दिया कमरे में, अकेली यशोदा बैठकर आधी रात को सोचने लगी, पागल जैसी हो गई। भगवान यशोदा के पास गए, मैया आज मुझे लोरी गा कर नहीं सुलाएगी? यशोदा ने कहा जा, तेरी माँ वहीं दूसरी बैठी है, वो तुझे सुलाएगी, जा यहाँ से जा, अब मेरे पास मत आना। भगवान ने साड़ी पकड़ ली, माँ ऐसा मत बोल, कहाँ दूसरी माँ आ गई हो? तू जा यहाँ से, भाग। संसार की डोर पकड़कर चलने वाला माँ की साड़ी पकड़कर कह रहा चल चल, तू सुलाएगी तो सो, चल मेरे को नींद नहीं आएगी, तू मेरे माथे हाथ रख, लोरी गा, भजन सुना, गीत सुना, तू हाथ फेरती जाएगी। जो जगत के हाथ फेरने वाला उस माँ से निवेदन करता है तू मेरे माथे पर हाथ फेर। फिर वो अक्रूर किसी बात कर रहा था, उठ पटा, अरे वो तो पागल है, तुम अक्रूर जी की बात में ध्यान मत। भगवान खुद भी जानते थे सुबह जाना है अपने को, पर ये रात अच्छे से निकल जाए।
ये रात निकालना बड़ी कठिन पड़ी। अक्रूर जी तो पागल जैसी बात करते, तू कहाँ उनके चक्कर में। यशोदा ने लाल को गोद में बिठाया, देख कान्हा मजाक मस्ती छोड़, दिल से तू मेरा ही लाल है, तू कह दे। भगवान ने कहा माँ इसमें कोई शंका नहीं है, मैं इस जन्म में तो क्या हर जन्म में तेरा ही लाल रहूंगा। पक्का? हाँ पक्का। अब तो सुला दे। माँ मेरी भी एक इच्छा है। बोल तू क्या मांगता? तू नाराज तो नहीं होगी? एक बार मथुरा जाऊं? यशोदा ने कहा दे बात आ गई, तू मेरा नहीं है, होता तो जाने थे बात नहीं। अरे बाबा ने हाँ भर दी, जाके वापिस आ गया, लेकिन तू जाएगा तो नहीं आएगा वापिस, मत जा। वो परदेश है बेटा, किसी किसी लोग रहेंगे, राक्षस लोग हैं, और तेरे बिना यहाँ पूरा नंदगांव सुना हो जाएगा। देख माँ जाना तो पड़ेगा। यशोदा रात भर नहीं सोई, भगवान के सिर पर हाथ फेरती रही। उस रात गोपाल भी नहीं सोए, बेचैन हो गए, कैसे छोड़ूंगा इनको, कितना झूठ बोलूंगा इनके आगे, अपना रूप कहाँ तक छिपाऊंगा कि मैं साधारण पुरुष नहीं हूँ। तो मुझे साधारण बालक समझ रही, मैं साधारण नहीं हूँ, पर उस ममता के भाव में बंद गए, के नहीं पाई सो कैसे समझा। माँ सो जाना, रात की 12 बजे आप तो सो जा। नहीं तू जब तक हाँ नहीं भरे कि नहीं जाऊंगा वहां तक नहीं सोऊंगा। सुबह हो गई, अक्रूर जी नंद बाबा ने सबने यशोदा को मना लिया। यशोदा पागल की तरह बावरी बनकर बैठी। आज भगवान ने पहली बार नए कपड़े पहने, क्योंकि आज नंदगांव को छोड़ना है, तो बाजार जा रहा है, तो माँ ने कहा नए कपड़े पहन ले, तेरे लिए अवेर के रखे थे, जा। भगवान ने कहा तू जा जा, बार बार मत, मेरा भी घर है, मैं कभी भी आ सकता हूँ, तू सदैव के लिए जा। ऊपर मन से कह रही, पर आत्मा तो फट रही है कि मत जा रे। और भगवान भी सोच रहे कि विधाता अगर कंस का प्रसंग नहीं लिखता तो नंदगांव कभी नहीं छोड़ता। पूरे नंदगांव में खबर फैल गई, गोपाल जा रहा है। सब ने काम छोड़ दिया, गोपाल जा रहा है, चलो रे रोको, सबने लाइन लगा ली। अक्रूर जी ने कहा भगवान जल्दी चलो। बलराम भैया निकल गए बाहर। अब भगवान ने जैसे जो उछल कूद के अपना दरवाजा कूद के पार करता था, आज दरवाजे से बाहर पांव रखना मतलब ऐसा लग रहा है कि 7 सागर पार करना है। कैसे छोड़ू इस घर को? इस घर में खेला कूदा, माँ की छड़ी खाई है, माँ का माखन खाया, माँ का दूध पिया, माँ लड़ाई झगड़े करे, माँ के साथ रहा, कैसे छोड़ूंगा? यशोदा कोने में बैठी, भगवान की तरफ नहीं देखी। कन्हैया ने कहा मैया जा रहा हूं, जा देखना मत जा, एक बार तो मेरी तरफ देख ले, एक बार अपने लल्ला की तरफ देख ले। यशोदा ने कहा देख मैंने देख लिया नहीं, फिर जा नहीं पाएगा, नहीं देखी। भगवान बाहर निकले, वालों ने कहा क्या हुआ दादा, कहाँ जा रहे हो? आज गाय चराने नहीं चलना? जो रोज बड़बड़ाता था बोलता था आज चुप हो गया, कहीं तो मान। कहाँ जा रहा है तू नए कपड़े पहन के? हम लोग तुझे अच्छे नहीं लगे, बाजार के लोग अच्छे लगते हैं, उनके पास जाएगा। भगवान ने कहा बार बार देखो मत बोलो। दुखी रथ में बैठ गए। नंद बाबा ने कहा कन्हैया एक बार यशोदा की और एक बार तो देख। बाबा अगर एक बार देख लूंगा तो फिर जा नहीं पाऊंगा। कन्हैया रथ में बैठने लगे, यशोदा अपने आप को रोक, क्या आवाज सुनी, वही पाँव जगत पिता के थम गए। कन्हैया नहीं
पीछे मुड़कर देखा, माँ के हाथ में एक रोटी का टिफिन था। यशोदा ने कहा, ले वहाँ कहाँ की माँ बैठी होगी, भूखे मर जाएगा, ये टिफिन साथ में ले जा। कन्हैया अपने आप को रोक न सके, उस टिफिन को देखते अश्रुधार हो गई। माँ, ये सुख तो बैकुंठ में भी नहीं है। यशोदा ने कहा, वहाँ कहाँ की माँ बैठी होगी, कहाँ तुझे भोजन कराएगी, भूखा मरा करेगा, ये टिफिन ले जा। 2-3 दिन का भर दिया। जो सारे जगत को खिलाता है वो माँ के टिफिन के आगे घुटने की बल झुक गया। माँ, इसी टिफिन के लिए तो वैकुंठ छोड़ा है, वैकुंठ में टिफिन देने वाला कोई नहीं है, या माँ है। माँ को प्रणाम किया, माँ देख मैं जा रहा, तू भूलेगी तो नहीं मुझे, रोज याद कर, तेरी छड़ी याद आएगी, तेरा माखन याद आएगा, तेरी फटकार याद आएगी। तू रोज निलाती थी, अब मथुरा में कौन निलाएगा। तू मेरी रोज चोटी बांधती थी, तो कोई दूसरा चोटी बांधेगा, तो जरूर याद आएगी। यशोदा के हाथ की चोटी में मजा था। तो रो मत, हंसते हंसते विदा कर दे। तेरा लाल वीर है, शूर है, वीर धीर। तो कहती थी कि मेरे लाल ने बहुत माखन खाया है, शेर जैसा है, तो तू भी शेरनी की तरह विदा कर। यशोदा ने कहा, बेटा वो सब कहने की बात थी लल्ला, वो शब्दों में अच्छा लगता। कन्हैया जब रथ पे चढ़ने लगे, यशोदा ने कहा ना, एक बात बोलूं, भगवान बोल, तू जो बोले, तू के तो प्राण त्याग दो तेरे लिए। प्राण नहीं चाहिए, बस एक निवेदन है कि मथुरा में जाएगा तो मुझे याद तो जरूर करेगा। कन्हैया ने कहा, छोटी बात कर दे, 1 मिनट की बात नहीं, एक पल ऐसा नहीं जाएगा जिस पल में तेरी याद नहीं होगी। खाते बैठे उठते सोते तुझे याद करता रहूंगा। तो यशोदा ने कहा कि तू इतना याद करता तो रुक क्यों नहीं जाता। सबसे कह रहे यशोदा, कोई तो मना हो रहे, कोई तो इसे कहा, मेरो लालो जावे परदे, जाओ रे कोई रोक लाओ, मेरो लालो जावे परदे, जाओ रे कोई रोक लाओ, मेरो लालो जावे परदे, जाओ रे कोई रोक लाओ, मेरो लालो जावे परदे, जाओ रे कोई रोक लाओ रे कोई रोक लाओ रे, कैसे जाएगा तो दूर
रोक लाओ ढूंढ लाओ, रोक लाओ ढूंढ लाओ, किसे रोक लो रे कोई रोक लो रे, रोक लो रे कोई रोक लो रे, किसे रोक लो रे कोई रोक लो रे, रोक लो रे कोई रोक लो रे, मेरो कानो जावे है पर दे कोई तो इसे रोक लो रे, मेरो कानो जावे है पर दे कोई तो इसे रोक लो रे। एक मात्र ऋण, एक ये धरती का ऋण मुश्किल है। माँ माँ सब देखते रह गए, रथ आगे चला गया, हाथ लंबा कर दिया, मैं हूँ चिंता मत करना, याद करते रहो। आज पूरा आनंदगांव सुना हो गया, कोई चला गया यहाँ से, सब एक दूसरे को कहने लगे, अपने को कन्हैया को नहीं चिढ़ाना था। कोई कह रहे मेरी गलती थी, मैंने माखन के चक्कर में मार पिट गई, सब अपने आप को दोष देने लगे। और भगवान भी अपने भाग्य पर रोने लगे कि कैसा भाग्य कि आज परमात्मा की आंख में अश्रुपात। कथा में अगर कंस का प्रसंग न होता तो मैं नंदगांव को नहीं छोड़ता, मुझे वहां बड़ा आनंद आता है। यमुना के पास आए, अक्रूर जी ने कहा मैं यमुना नदी में स्नान कर लूं थोड़ा। अक्रूर जी के मन में शंका कि कन्हैया भगवान है कि नहीं। तो अक्रूर जी ने 3 डुबकी लगाई यमुना में। पहली डुबकी लगी तो बाहर जो भगवान रथ में बैठे हुए दिख रहे थे, वही भगवान उसे नदी के अंदर दिखाई दिए। अक्रूर जी ने कहा ये कोई चमत्कार। फिर बाहर निकले, कन्हैया बाहर बैठे। फिर अंदर दूसरी डुबकी लगी, भगवान अंदर बैठे बलराम जी के साथ। फिर बाहर वही भगवान। तीसरी डुबकी लगाई तो भगवान ने चतुर्भुज रूप में दर्शन दे दिया कि जो बाहर बैठा हूँ वो अंदर हूँ, अंदर बैठा हूँ वो बाहर बैठा हूँ, आप चिंता मत करना, ले जाओ। अक्रूर जी बाहर निकले, कन्हैया ने कहा काका कहीं भ्रम तो नहीं है। अक्रूर जी ने कहा 3 डुबकी के पहले भ्रम था, 3 डुबकी लगे सब भ्रम टूट गए, अब तो भ्रम से संगत हो गया, अब तो सारा भ्रम भ्रम हो गया। डुबकी लगाने से मेरा सारा मन का भ्रम खत्म हो गया, कोई भ्रम। अब तो हंसते हंसते बैठे, मैं भगवान को ले जा रहा हूँ, खुशी हो गई। मथुरा नगरी में रथ रोका, जैसे ही भगवान ने रथ में से चरण मथुरा की मिट्टी पर धरा, मथुरा की मिट्टी सुहागन हो गई कि भगवान ने पाँव रखा। क्योंकि जन्म लिया जब भगवान ने पाँव नहीं रखा, ऊपर बैठ कर आए थे। आज भगवान नीचे उतरे मथुरा की नगरी में, सब लोगों ने स्वागत किया। अक्रूर जी ने कहा हमारे साथ चलो, भगवान ने कहा अभी नहीं, अभी कुछ काम बाकी है। बाजार में निकले, एक धोबी मिला, धोबी को भगवान ने दर्शन दिए, उसका उद्धार किया। एक दर्जी मिला, भगवान ने दर्जी से कहा कि हमारे कपड़े पर सही सा फिटिंग कर दे। दर्जी ने सही सा कपड़ों की फिटिंग कर दी।
तो दर्जी का स्वर्ग में स्थान निश्चित करता। सुदामा नाम के एक माली मिले हैं, फूल की टोकरी लेकर जा रहे थे। कन्हैया के हाथों में फूल भर दिए, घर जाकर टोकरी खोली तो फूल की जगह भगवान ने हीरा पन्ना माणक मोती उस माड़ी की टोकरी में भर दी। सुदामा नाम के माली का वैकुंठ कर दिया। जो जो भी भगवान के मार्ग में आते रहे। इधर एक शिव धनुष रखा था, भगवान धनुषशाला में चले गए। धनुष को देखा कि पंडित जी से पूछा कि हम धनुष को हाथ लगा धनुष को उठा ले। उन्होंने कहा आपके बस की बात नहीं है बेटा, एक बार तो कहो उठा के देख ले। भगवान कन्हैया ने शंकर जी की ओर देखा, महाराज आपकी आज्ञा हो तो धनुष उठा लूं क्या? शंकर जी ने कहा पड़ी पड़ी धूली छा रही, आपके अलावा कोई उठाएगा नहीं। पहले आपने उठाया था त्रेता युग में, अब द्वापर में आए हो, आप ही नहीं उठाओगे तो कब तक पड़ी रहेगी? भगवान ने कहा ठीक है महादेव, आपकी आज्ञा मिल गई। भगवान की आज्ञा मिली, कन्हैया ने एक ही हाथ में धनुष को उठाया और धनुष को धम से भंग कर दिया। चारों तरफ समझ गए कि धनुष भंग हो गया, मतलब कंस का काल यही है। ये कंस का काल। अब तो कंस ने और पहरेदारी बढ़ा दी है, मेरा काल आ गया, मारना है। कूलिया नाम के हाथी को मदपान करवाया कि जैसे यह आवे तो रास्ते में से कुचलवा देना। जुल्म करता जा रहा है। जब धनुष भंग होगी तो कंस को पता था कि जो धनुष को तोड़ेगा कि मेरा काल रहेगा। जब धनुष टूट गई, भगवान ने इशारा करा धनुष को तोड़ना मतलब कंस को स्वर देना कि मैं तेरा काल हूँ, तू मेरे स्वर में ताल मिला ले। फिर भी वो मूर्ख समझ ना पाया, जुल्म पे जुल्म करता रहा। ये कहा ये जुल्म करना छोड़ दे रे जालिम, ये जुल्म करना छोड़ दे रे जालिम। 2 दिन के वास्ते ये जुल्म करना छोड़ दे रे जालिम, प्रभु के वास्ते। प्रभु ने बनाया तुझे कई वास्ते, लोगों को क्यों सताता है 2 दिन के वास्ते। खूब इशारा, खूब समझ किया। ये समझ भगवान के मार्ग में पूजा मिली, त्रिवक्रा मिली तो भगवान को चंदन लगा दिया। भगवान ने अपने हाथों का स्पर्श किया, पूजा को सुंदर अप्सरा बना दिया। बालकृष्ण लाल उसमें मिल जाओ, अपने हाथ को उसमें मिला दो। कथा मिलाने की आ रही है। सब देखकर भगवान कृष्ण को देखकर बड़ा आनंदित हो गए कि भगवान मथुरा में आ गया है, तारणहार आ गया है, तारने वाला आ गया है, अब तो तर जाएंगे, ये बात पक्की है। सबने भगवान के मार्ग में, कोई ने पुष्प बिछाए, कोई ने स्वागत किया, कोई ने आनंद लुटा, कोई ने भेंट दी भगवान को, कोई ने पुष्प माला अर्पण करी, कोई ने घर पे बुलाया। सब प्रक्रिया चली है। सब मथुरा के लोग आनंद लुट रहे हैं कि आज अभी तक दुख था, अब वो आ गया है। जैसे नंदगांव में आनंद आया, ऐसे मथुरा में भी आनंद आ गया। उसके आने से मथुरा आनंदित हो गई। आनंद कहाँ है? मिले कोई के बोलो, बाजार में नहीं मिलेगा आनंद। घी काई में, घी काई में घर में बोलो है? खाओगे नहीं घी काई में? डब्बा में, डब्बा में नहीं है, दूध में है। घी काई में? दूध में है, पर दिखाई नहीं दिया।
उसे फिर रवई लगाई, मंथन किया, माखन निकला, चूल्हे पर चढ़ाया, तपन किया, कचरा कचरा बाहर हो गया और माखन में से घी तासीर अलग हो गया। ऐसे ही आनंद कहीं बाजार में नहीं है, आनंद इसी के अंदर है। बस आप खोज सको, ढूंढ सको। ये कथा आपसे कह रही है, बड़ा आनंद है कृष्ण कथा में, बड़ा आनंद कृष्ण कथा में, खुद को ढूंढो तो ढूंढ सकोरे, ढूंढो तो ढूंढ बोलो, खुद को ढूंढो तो ढूंढ सकोरे, खुद को ढूंढो तो ढूंढ सकोरे। बड़ा आनंद कृष्ण की कथा में, बड़ा आनंद कृष्ण की कथा में, बड़ा आनंद कृष्ण की कथा में, बड़ा आनंद कृष्ण की कथा में। इसको ढूंढो तो ढूंढ सकोरे, इसको ढूंढो तो ढूंढ सकोरे, खुद को ढूंढो तो ढूंढ सकोरे, खुद को ढूंढो तो ढूंढ सकोरे। बड़ा आनंद कृष्ण की कथा में, बड़ा आनंद कृष्ण की कथा में, बड़ा आनंद इसकी कथा में, बड़ा आनंद इसकी कथा में। इसको ढूंढो तो ढूंढ सकोरे, इसको ढूंढो तो ढूंढ सकोरे, इसको ढूंढो तो ढूंढ सकोरे, इसको ढूंढो तो ढूंढ सकोरे। दोबारा न जिंदगी मिलेगी, दोबारा न जिंदगी मिलेगी, समझ कर गाना। दोबारा न जिंदगी मिलेगी, दोबारा न जिंदगी मिलेगी। इसको समझो तो समझ सकोरे, दोबारा जीवन मिलेगा, दोबारा जीवन मिलेगा, दोबारा जिंदगी मिलेगी, दोबारा जिंदगी मिलेगी। इसको समझो तो समझ सकोरे, इसको समझो तो समझ सकोरे। बड़ा आनंद कृष्ण की कथा में, बड़ा आनंद कृष्ण की कथा में, खुद को ढूंढो तो ढूंढ सकोरे, खुद को ढूंढो तो ढूंढ सकोरे, इसको ढूंढो तो ढूंढ सकोरे, इसको ढूंढो तो ढूंढ सकोरे। बड़ा आनंद कृष्ण की कथा में, इसको ढूंढो तो जिंदगी दोबारा ना मिलेगी, खुद को समझो तो समझ सकोरे। हाँ, इसको ढूंढो तो ढूंढ सकोरे। आनंद यहाँ है, वही आनंद नंदगांव से मथुरा में। भगवान कंस की यज्ञशाला की ओर जाने लगे, कूलियापिड़ नाम का हाथी आया, भगवान से लड़ने लगा। भगवान ने सुंड पकड़ी और घुमा दिया, आधे आकाश में उछाल दिया, नीचे धम से गिरा, प्राण निकल गए हाथी। दोनों भाई ने एक एक दांत निकाल दिया।
कंस की रंगशाला में चले गए, देखा तो वहां यज्ञ की जगह मल्ल युद्ध रख दिया। कंस ने कहा, एक बालक, हमने सुना बड़े बलवान हो, बड़े शक्तिशाली हो, हमारे पहलवानों से लड़कर बताओ। कई लोगों ने इसका विरोध भी किया। भगवान ने कहा, ठीक है, इनको इच्छा है कि हमारी शक्ति दिखाएं। चारुण और मुष्टिक नामक पहलवान बलराम और कृष्ण से भिड़ गए। भगवान ने 1, 2 और 3 आंटी मारी, तीनों आंटी में दो, तीनों ने पड़ गए। पहलवान के पहलवान आए, सबको भगवान मारने लगे। अब तो युद्ध छिड़ गया। कंस के पास भगवान गए। कंस ने कहा, ग्वाले देख, भाग जा। भगवान ने कहा, मामा जी, आप दिन रात कृष्ण कृष्ण किया करते थे कि कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है। ये कृष्ण आपके पास आ गया, मुझे अपनी गोदी में बिठा लो। अब कंस भयभीत हो गया, किसी ने धनुष तोड़ी थी, ये मेरा गर्व भी तोड़ देगा। कृष्ण ने कहा, कंस अभी भी झुक सकते हो। कंस ने कहा, नहीं, मैं झुकूंगा नहीं। दोनों में युद्ध चालू हो गया। ऊपर से भगवान ने कंस को नीचे पटका, छाती पर बैठा, मुष्टिक बनाए, 1, 2 और 3 में कंस के कृष्ण लाल की, चार भुजानाथ की, कंस मर्दन भगवान की। गोपाल का एक नाम हो गया कंस मर्दन। कंस को मारने वाला। देवता पुष्पों की बरसात करने लगे। भगवान से खूब खूब प्रार्थना करी, आपकी जय हो। गोविंद बोलो प्रेम से, गोपाल बोलो रे, 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 गोविंद बोलो रे, गोपाल बोलो रे, गोविंद बोलो रे, गोपाल बोलो रे, ना गोविंद बोलो रे, अवसर जावे रे, यो फिर नहीं आवे रे, यो अवसर जावे रे, यो फिर नहीं आवे रे, यो अवसर जावे रे, यो फिर नहीं आवे रे, अवसर जावे रे, यो फिर नहीं आवे रे, यो अवसर जावे हाथ बोलो रे, यो अवसर जावे हाथ बोलो रे, गोविंद बोलो प्रेम से, गोपाल बोलो रे, गोविंद बोलो प्रेम से, गोपाल बोलो रे। अवसर जावे हाथ से, गोपाल बोलो रे, अवसर जावे हाथ से, गोपाल बोलो रे।
का नाथ है, कौन हमारे साथ है, द्वारिका का नाथ है, गोविंद बोलो प्रेम से गोपाल बोलो रे, 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 गोविंद बोलो प्रेम से गोपाल बोलो रे। मेरे माने कृष्ण भगवान की जय हो। कंस का मर्दन करने वाले कंस मर्दन, कंस को मारना एक नाम और रह गया भगवान। जैसे जैसे कर्म करते गए माता देव की वसुदेव जी को बंदी गृह से छुड़ाया, उग्रसेन महाराज को बंदी से छुड़ाया, राज्य अभिषेक किया, सबसे मिले जुले, उज्जैन नगरी गए भगवान पाठशाला में। उज्जैन नगरी किसकी है? ये बोल दो जी की होगी। इतना हम काम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, लगाओ ताकत। काल आए में घना घूमी जाए, महाकाल को याद करोगे तो ही काल जाएगा, नहीं तो चारों तरफ खाने बैठा। बोलो महाकाल भगवान की, देवाधिदेव महादेव की, शिप्रा माई की, उज्जैन नगरी की, सांदीपनी मुनि की, हरिहर दोनों सांदीपनी मुनि जी ने 64 कला का अध्ययन किया। सारी कला सीखने के बाद भगवान ने कहा कि गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ गुरुदेव में देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। गुरु माता क्यों इशारा कर दिया कि गुरु माता से पूछ लो। गुरु माता ने कहा जैसे कृष्ण से कहा क्या दोगे, आप जो मांग लो वो दे दूंगा।